नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने यूनिट 1.1 कवर किया है, जिसमें हमने पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल साइकिल, डिवीजन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए। ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने वो 3 पार्ट्स में कवर किए हैं इसमें। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट बनता है ये पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। इसके बाद 1.2 ये भी इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजी। ये पढ़ेंगे हम आज। तो इसको हम शुरू करने जा रहे हैं आज, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम शुरू करेंगे आज सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट का टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा आज का वीडियो और कंप्लीट वॉच कीजिएगा इसको। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी हमने प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए हैं। इसमें अभी हमने सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन की अपलोड करे हैं। इसके अलावा अब 1 या 2 दिन में नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका आ जाएगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहने वाला है, तो उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ हमने अपलोड की है लगभग 8 से 9, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर दिए MCQ के रूप में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और आज हमारा 1.2 यूनिट है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इसी तरह के सभी अपडेट्स और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जुड़ी हुई तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अक्टूबर या नवंबर के बीच में कभी भी इसके एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। और जिस तरह यूके SSC का रवैया रहा है, ये एग्ज़ाम अचानक से भी हो सकता है और इसमें समय भी लग सकता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अक्टूबर नवंबर के बीच में इसके होने की संभावना है, जैसा कि ये बात कही है यूके SSC ने खुद ही। तो चलिए आज हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं दोबारा 1.2 माइक्रोबायोलॉजी। तो इसकी शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, आज मैं वीडियो के आखिर में कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसके आंसर आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जितने भी आंसर आएंगे यहाँ पर हम उसको डिस्कस करेंगे, कौन से सही है कौन से गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन की बात करें तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ऐसे जीवित ऑर्गेनिज्म जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा सकता, यानी कि खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है, इसके लिए एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं आपका माइक्रोस्कोप। तो इसी की मदद से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको देखते हैं। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन, जिसे खुली नग्न आँखों से नहीं देखा जा सके। क्वालिटीज़ की बात करें तो ये मूवेबल होते हैं, यानी कि ये चल सकते हैं और स्थिर भी रहते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो चल सकते हैं, कुछ स्थिर रहते हैं। हेमोस्टेटिस को बनाए रख सकते हैं ये लोग, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं। पर्यावरण से पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं, ये अगली क्वालिटी है इसमें। और ये विकसित कर सकते हैं अपने आप को। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं इसकी। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के सूक्ष्म जीव होते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो पहला है हमारा बैक्टीरिया, जो कि इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बैक्टीरिया, जीवाणु हिंदी में। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया। दूसरा है हमारा ऑर्किया। और तीसरा यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है वो है ऑल प्रोटोजोआस, यानी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जितने भी प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। फंगी, कवक, एल्गाई, और इसके अलावा भी कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि चक्रधर, रोटिफर जिसे कहते हैं, आदि। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बैक्टीरिया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे सिलेबस में भी यही दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया और इसके लाइटिक साइकिल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम है या स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, वो कैसा होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पूरे डायग्राम में ये कुछ इस तरह का रहता है, यहाँ पर कैप्सूल की टाइप का रहता है ये। और सबसे ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का बॉक्स, इसे कैप्सूल कहते हैं। इसके जो अंदर वाली सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं सेल वॉल। और जो ग्रीन कलर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है लाइंस इस तरह से मुड़ी हुई, वो है आपका न्यूक्लियोटाइड सर्कुलर डीएनए। ये आपका रेड कलर का है राइबोसोम्स, और ये है आपका
पीली। तो ये बेसिक डायग्राम है इसका, जो बैक्टीरिया का जो बेसिक डायग्राम है ये कुछ इस तरह का है। बैक्टीरिया की बात करें तो ये बहुत छोटे होते हैं, जैसा कि हम चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है तो ये बहुत छोटे होते हैं। नंबर 1, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पर बनाता हूँ, तो इस पॉइंट में लगभग 2.5 लाख जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया रह सकते हैं। तो ये इतने छोटे होते हैं साइज़ में। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, बैक्टीरिया की जो खोज हुई थी वो हुई थी आपकी 17वीं शताब्दी में, और इसकी खोज की थी एक डच वैज्ञानिक जिसका नाम था वॉन लीवेनहॉयक। तो ये नाम याद रखिएगा, वॉन लीवेनहॉयक ने इसकी खोज की थी। 17वीं शताब्दी में बैक्टीरिया को खोजा गया था। नंबर 3 पॉइंट, बैक्टीरिया मोटाइल यानी कि गतिशील या फिर स्थिर दोनों तरीके से रह सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 4, ये क्रॉस कंटेमिनेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से बैक्टीरिया जो है वो मूव करते हैं या एक सतह से दूसरी सतह पर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ पे बैक्टीरिया आ चुका है और वो किसी हैंडल, दरवाजे के हैंडल या किसी भी हैंडल को पकड़ता है, तो बैक्टीरिया वहाँ पर रह जाएगा, वहाँ पर चिपक जाएगा। और अगर दूसरा कोई व्यक्ति जिसके हाथों में बैक्टीरिया नहीं लगा है उसको छूता है तो वो बैक्टीरिया उसके हाथ में आ जाएगा, और इस तरह से बैक्टीरिया जो है इस तरह से अपना प्रसार करते रहते हैं। तो ये अगला पॉइंट है, क्रॉस कंटेमिनेशन नामक प्रक्रिया से अपना प्रसार करता है बैक्टीरिया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, क्रॉस कंटेमिनेशन। अगला पॉइंट है हमारा नंबर 5। आप इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अगला पॉइंट है, जीवाणु जो है वो बाइनरी विखंडन के माध्यम से पुनरुत्पादन करते हैं। यानी कि बाइनरी विखंडन को समझे तो जिसमें कि जो जीव की जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल जीव की जो बॉडी है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं बाइनरी। तो ये याद रखिएगा, बाइनरी विखंडन, डिस्ट्रक्शन जो भी कहें आप इसको, बाइनरी विखंडन के माध्यम से ये अपना जो अपना संख्या है वो बढ़ाती है, पुनरुत्पादन करता है ये बाइनरी विखंडन के माध्यम से। तो ये आपका 5वां पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बाइनरी विखंडन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नंबर 6 पॉइंट की बात करिए यहाँ पर, तो ये पौधों की तरह कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो सूरज की रोशनी में अपना स्वयं का ऊर्जा स्रोत बनाते हैं, जबकि अन्य जो होते हैं वो पर्यावरणीय स्रोतों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया डायरेक्ट सूरज की रोशनी से अपना जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो बनाते हैं, और कुछ जो है वो पर्यावरणीय स्रोतों से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बैक्टीरिया से रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं जो हमारा बैक्टीरिया के टाइप्स हैं वो किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया गया है वो भी देख लेते हैं। अगला बात करते हैं अब हम बैक्टीरिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें जो इसके प्रकार को डिफ़ाइन किया गया है वो कुल 4 तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। नंबर 1 यहाँ पर है आपका आकार के आधार पर, यानी कि साइज़ किस आकार का है। फॉर एग्जांपल ये आपका कैप्सूल की तरह है या गोलाकार है, इस तरह से जो बैक्टीरिया का आकार होता है उसके हिसाब से यहाँ पर इसको डिफ़ाइन किया गया है। आकार के आधार पर बात करें तो नंबर 1 पहला है यहाँ पर गोलाकार बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया गोल आकार में होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल कोकस, तो कोकस एक गोलाकार बैक्टीरिया होता है। तो अगर पूछा जाए कि गोलाकार बैक्टीरिया का उदाहरण और उसमें ऑप्शन में आपको कोकस दिया जाए तो आप उसको चूज़ करेंगे। दूसरा यहाँ पर रॉड जैसी आकृति, रॉड जैसी जो संरचना होती है बैक्टीरिया की, जो कि हमारा बैसिलस। तो जो रॉड जैसी संरचना होती है वो होती है बैसिलस की। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा हमारा कोमा के आकार वाले बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है विब्रियो। और फोर्थ है हमारा सर्पिल, यानी कि सांप के जैसा जो लंबे आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उसे कहते हैं सर्पिल आकार के बैक्टीरिया, और इसका एग्जाम्पल है स्पिरल। तो ये हो गया हमारा आकार के आधार पर जो बैक्टीरियाज होते हैं। नंबर 2 यहाँ पर सेल वॉल की संरचना के आधार पर, जो अभी हमने डायग्राम में देखा और उसमें जो सेल वॉल था उसकी जो संरचना होती है उसके आधार पर बात करें तो ये 2 तरह से होते हैं। नंबर 1 है ग्राम पॉजिटिव, इसमें पेप्टिक ग्लाइकन की मोटी परत होती है, ये होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव। तो ये डिफरेंस है हमारा, पहला ग्राम पॉजिटिव होता है पेप्टिक ग्लाइकन की मोटी परत, और
ये जो है बेसिकली पेप्टिक ग्लाइकन की बात करें तो ये एक प्रकार का पॉलीमर होता है, और जिसमें भी मोटी परत होती है पेप्टिक ग्लाइकन की, वो होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव के अंतर्गत आता है। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो जिसमें पॉलीमर की पतली परत होती है, वो होता है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टाइप। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल की संरचना। ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव, दूसरा है ग्राम नेगेटिव। जिसमें मोटी परत होती है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो ग्राम पॉजिटिव के अंतर्गत आते हैं। और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो जितनी भी पतली परत है, पतली परत के बैक्टीरिया के सेल वॉल हैं, वो सब ग्राम नेगेटिव में आते हैं। तो ये दो तरीके से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये याद रखिएगा। नंबर 3 हमारा है गैसीय अवस्थाओं के आधार पर। गैसीय अवस्थाओं के आधार पर इसकी बात करें, देखिए यहाँ पर गैसीय अवस्थाओं के आधार पर यहाँ पर दो तरीके के होते हैं ये भी। पहला है हमारा एनारोबिक और दूसरा है हमारा एरोबिक। तो ये दो टाइप से होते हैं गैसीय अवस्थाओं के आधार पर। क्वेश्चन पूछा जाए कि गैसीय अवस्थाओं के आधार पर जीवाणुओं के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से डिफाइन किया गया है, तो ये दो प्रकार से किया गया है। पहला है एनारोबिक और दूसरा है एरोबिक। एनारोबिक के यहाँ पर भी दो टाइप होते हैं, जो होता है ऑब्लिगेट एनारोबिक और दूसरा है फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव हिंदी में बात करें तो ऐच्छिक एनारोबिक, हिंदी में होता है इसका मीनिंग ऐच्छिक एनारोबिक बैक्टीरियाज, और पहला है हमारा ऑब्लिगेट एनारोबिक। तो ये ध्यान में रखिएगा, एनारोबिक के भी दो तरीके होते हैं, दो टाइप होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। और गैसीय अवस्थाओं के आधार पर दो तरीके के जीवाणुओं का यहाँ पर वो किया गया, वर्गीकृत किया गया है, इसे डिफाइन किया गया है। पहला है एनारोबिक, दूसरा है एरोबिक। तो इसको समझते हैं। ऑब्लिगेट एनारोबिक की बात करें तो जो इसके अंतर्गत बैक्टीरियाज आते हैं, हमारे ऑब्लिगेट एनारोबिक के अंतर्गत जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं वो O2 का सहन कम्प्लीटली नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर इन बैक्टीरिया को खुले वातावरण में ऑक्सीजन के संपर्क में रख दिया जाए तो ये समाप्त हो जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये है इसकी विशेषता, ये ध्यान में रखिएगा। जो ऑब्लिगेट एनारोबिक के अंतर्गत आते हैं वो ऑक्सीजन को कम्प्लीटली सहन नहीं कर पाते हैं। दूसरा हमारा फैकल्टेटिव एनारोबिक, और इसमें डिफरेंस बस इतना है फैकल्टेटिव एनारोबिक और ऑब्लिगेट एनारोबिक में, वो ये है डिफरेंस कि जो ऑब्लिगेट है वो कम्प्लीटली इसको सहन नहीं कर पाता है, जबकि जो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं वो सहन कर पाते हैं और वो O2 में भी जीवित रह सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी यहाँ पर वो जीवित रह सकते हैं। तो ये है इसके दो टाइप। एरोबिक की बात करें तो इनके लिए O2 कंपलसरी होता है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाएंगे एरोबिक में। जबकि एनारोबिक की जो ऑब्लिगेट एनारोबिक है उसमें O2 अगर हो तो वो मृत हो जाएंगे बैक्टीरिया। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर ले अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो ये यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नंबर 4 हमारा है पोषक तत्वों के आधार पर। तो ये इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो हमारा बैक्टीरिया है उसको 6 तरीके से डिफाइन किया गया। पहला है हमारा ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक, पैथोजेनिक और सैप्रोफाइटिक। तो ये कुल 5 तरीके हैं यहाँ पर। और इसमें बात करें ऑटोट्रॉफिक की तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया है वो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ये नोट कीजिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रकाश संश्लेषक, दूसरा है क्रोमोसिंथेटिक। तो ये 2 ध्यान में रखिएगा। जो ऑटोट्रॉफिक है उसके 2 प्रकार होते हैं, प्रकाश संश्लेषक और क्रोमोसिंथेटिक। प्रकाश संश्लेषक की बात करें तो ये कार्बनिक पदार्थ प्रकाश ऊर्जा और CO2 से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इस तरह के बैक्टीरिया। नंबर 2 क्रोमोसिंथेटिक की बात करें तो ये रासायनिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑटोट्रॉफिक 2 प्रकार के होते हैं। आपका नंबर 1 प्रकाश संश्लेषक जो कि कार्बनिक पदार्थ प्रकाश ऊर्जा और CO2 से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूसरा क्रोमोसिंथेटिक रासायनिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नंबर 2 हमारा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो ये अपना भोजन अन्य जीवित स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो ये है इसकी स्पेसिफिकेशन। सिम्बायोटिक की बात करें तो ये बदले में कुछ देकर मेजबान जीव से पोषण लेते हैं, यानी कि ये लेन देन करते हैं अपने पोषण के लिए। सामने वाले जीव को कुछ देते हैं, उसके बदले अपना पोषण लेते हैं मेजबान जीव से। 4th की बात करें तो
पैथोजेनिक, इसे कहते हैं रोगजनक, यानी कि जिस बैक्टीरिया के कारण रोग पैदा हो जाए। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि ये मेज़बान से भोजन तो प्राप्त करते हैं, पर मेज़बान के लिए हानिकारक होते हैं और रोगजनक होते हैं। तो यह है इसका पैथोजेनिक, रोगजनक, नाम याद रखिएगा। फिफ्थ है यहाँ पर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक की बात करें तो ये मृत और क्षय पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए उपयोगी भी होता है। तो यह है आपका सेप्रोफाइटिक। तो ये नाम याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया टाइप है जो मृत और क्षय पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करता है और पर्यावरण के लिए उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर है सेप्रोफाइटिक। तो ये कुल 5 टाइप हैं पोषक तत्व के आधार पर जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है वो इन 5 तरीके से आता है। तो इसको हमने समझ लिया। अब बात करते हैं हमारा जो लाइटिक साइकिल है बैक्टीरियोफेज का, वो किस तरह से होता है उसको समझते हैं और वो क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये पूरा जो स्टेप्स हैं लाइटिक साइकिल का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन बैक्टीरियोफेज। इसमें 2 तरीके से होता है ये। नंबर 1 यहाँ पर हमारा है लाइटिक साइकिल, जो कि हमारे सिलेबस में है, तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है हमारा लाइसोजीन साइकिल। तो ये 2 तरीके से होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बैक्टीरियोफेज में लाइफ साइकिल है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 तरीके का होता है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजीन साइकिल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैक्टिक साइकिल। और पूरे डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टेप 1 है यहाँ पर, ये देखिए, इसे कहते हैं अटैचमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर जो लैक्टिक साइकिल है ये एक ऐसा साइकिल होता है जो होस्ट सेल, जिसमें जो ये होस्ट सेल होता है वो अंत में मर जाता है, कह सकते हैं। तो इसको अब स्टेप बाय समझ लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है। तो देखिए, लैक्टिक साइकिल में जो आपका होस्ट सेल होता है इसे कहते हैं अटैचमेंट सेल। माफ़ कीजिएगा, इसे कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं अटैचमेंट। इसमें जो वायरस है, ये देख सकते हैं आप, ये जो वायरस है बैक्टीरिया पर आकर अटैच हो जाता है। बैक्टीरिया पर कुछ जो इसका सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, जो भी हमने डायग्राम में देखा था, उस पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं और इसे वायरस जो है वो सेंस कर लेता है और इसको सेंस करके ये इस सेल वॉल पर अटैच हो जाता है। यह है हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में जो इसको नाम दिया गया है वो है पेनिट्रेशन। तो स्टेप 2 को कहते हैं पेनिट्रेशन। इसमें जो वायरस का बेस प्लेट पर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लाइसोजाइम। तो जो हमारा वायरस है उसके बेस प्लेट पर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया सेल में होल कर देता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और होल करने के बाद वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में एंटर हो जाता है और बैक्टीरिया जो है वो पूरे सेल पर अपना कंट्रोल जो है वो खो देता है। तो चूँकि इसमें आपका जो वायरस है उसका डीएनए इसमें आ जाता है। नंबर 3 स्टेप 3 की बात करें तो इसे कहते हैं बायोसिंथेसिस। तो इस स्टेप में जो वायरस है अपने जीनोम की कॉपी बनाना शुरू कर देता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करने लगता है। तो इस तरह से जो ये टुकड़े में दिख रहे हैं आपको, इस तरह से ये अपनी कॉपीज़ बनाने लगता है और प्रोटीन का सिंथेसिस इस स्टेप में शुरू कर देता है, स्टेप 3 में। इसके बाद स्टेप 4 की बात करें तो ये है हमारा असेंबली। इसकी बात करें तो इसमें जितने भी पार्टिकल बन चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपका हेड, टेल, जीनोम, जितने भी ये पार्टिकल्स हैं वो सेल्फ असेंबल होना शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारा स्टेप 4 असेंबली। स्टेप 5 की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया सेल वॉल टूट जाती है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और चूँकि वायरस के जो एंजाइम्स है वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये जो सेल वॉल है ये टूट जाते हैं और सारे बैक्टीरिया यहाँ पर रिलीज़ हो जाते हैं, सारे वायरसेस यहाँ पर निकल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बैक्टीरियोफेज होता है लाइटिक साइकिल में। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, ये देखा आपने। इसमें हमने आज पढ़ा बैक्टीरिया के प्रकार, किस तरह से इसे क्लासीफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ये हमने देख लिया। लैक्टिक साइकिल क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है आज का हमारा जिसका आंसर आपको करना है वो है सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट वाले। तो इसमें स्टेटमेंट 1 पहला दिया गया कि चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु यानी कि वायरस द्वारा होते हैं। स्टेटमेंट 2 टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। ये आपको बताना है ये सही है या नहीं। थर्ड यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, ऑप्शन बी। 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों ही सही है, 1 और 3 दोनों ही सही है। ये बताना है आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं और जितने भी आंसर होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और बाकी के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।